जय श्री कृष्ण। मैं हरमेश वाचस्पति माता तुलसी और शालिग्राम विवाह के इस अंक में आपका स्वागत करता हूँ। तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि ये पौधा कैसे उत्पन्न हुआ और तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा क्या है। प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन विधिवत तरीके से तुलसी जी और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही रुके हुए शुभ कार्य एक बार हिंदू धर्म में पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। यह भी माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वृंदा यानी तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह की पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में असुरराज जालंधर ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में दैत्यराज जालंधर के जन्म के बारे में बहुत कुछ वर्णित है। शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 14वें अध्याय में वर्णित है कि जब देवराज इंद्र और बृहस्पति जी शिव से मिलने इंद्रपुरी से कैलाश आए तो वहां मनमाफिक सम्मान न मिलने से इंद्र ने रुष्ट होकर भगवान शंकर का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शंकर तांडव की मुद्रा में आ गए। भयभीत इंद्र छिप गए और देवलोक में खलबली मच गई। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई। इसी कोपाग्नि से एक बालक ने जन्म लिया। उस समय सागर की लहरों में तूफान जैसी स्थिति थी। इन्हीं लहरों पर उस बालक को आश्रय मिला। यही बालक बड़ा होकर क्रूर, दंभी और अथाह शक्ति के स्वामी दैत्यराज जालंधर के नाम से विख्यात हुए। इसी के नाम से पंजाब के जालंधर नगर को जाना जाता है। जालंधर को अपना पुत्र मानकर सागर या धरती को भेंट करके वहां से हट गए। जालंधर का नामकरण ब्रह्मा जी ने किया था। उन्होंने ही जालंधर का राज्याभिषेक कराया। जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं के अलावा उसने अपने गुरु शुक्राचार्य का भी अनादर कर दिया। महर्षि नारद ने भगवान शंकर को कहा, इस अत्याचारी से धरती को मुक्ति दिलाएं। भगवान शंकर ने जब समझाना चाहा तो जालंधर ने उनका ही उपहास उड़ाया। इस पर भगवान शंकर ने श्री विष्णु को इसे दंड देने को कहा। भगवान विष्णु समझाने गए तो जालंधर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से यह वचन ले लिया था कि जालंधर की हत्या न करें। लक्ष्मी जी का जन्म भी अमृत मंथन के समय सागर से हुआ था। जालंधर भी सागर का पुत्र था, इसलिए वह लक्ष्मी जी का भाई हुआ। भगवान विष्णु और जालंधर के बीच लंबा युद्ध चला। वचन से बंधे होने से भगवान विष्णु युद्ध को निर्णय तक पहुंचाए बगैर वापस चले गए। पुराणों में वर्णित है कि महर्षि नारद के आग्रह पर भगवान शंकर ने जालंधर से युद्ध किया। युद्ध लंबे समय तक चला। भगवान शंकर जानते थे कि दैत्यराज जालंधर की पत्नी देवी वृंदा सत्य, त्याग और तपस्या की मूर्ति है, इसलिए जालंधर का वध करना कठिन है। तब भगवान विष्णु ने भक्त वृंदा का पतिव्रता धर्म से मोह भंग करने का निश्चय किया। वृंदा भगवान विष्णु जी की अनन्य भक्त थी तथा विष्णु जी को पति के रूप में पाने के लिए उसने कठिन साधना की थी। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसकी शक्तियों व सामर्थ्य का वृत्तांत कहकर दैत्यराज जालंधर से उसका बलपूर्वक विवाह करा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वृंदा से विवाह होने के बाद जालंधर अजेय हो जाएगा। अब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा का मोह भंग किया तथा वृंदा को जालंधर व उसके पूर्व जन्म का बोध कराया। इस जन्म में श्राप के कारण तामसिक प्रवृत्ति से शिवांश जालंधर के द्वारा निरीह प्राणियों पर अत्याचार होने व पाप होने का एहसास दिलाया और इस अधम शक्ति से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इधर कई महीनों तक चले युद्ध के बाद जालंधर भगवान शंकर के हाथों उसी क्षण मारा गया। पुराणों के अनुसार जालंधर का सिर कटकर ज्वाला जी में गिरा। विशालकाय धड़ यहां गिरा। उसके शरीर पर जालंधर नगर का उदय हुआ। कमर के नीचे का भाग मुल्तान में जा गिरा था। भगवान विष्णु वृंदा के पति की रक्षा नहीं कर सके। वृंदा का सतीत्व कवच नष्ट होते ही मारा गया। वह जैसे ही वृंदा का मोह भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा।
तब वृंदा ने पुनः मोह एवं शोक की आवेग में आकर भगवान विष्णु को क्रोधवश गांधारी की तरह कठोर श्राप दे दिया कि वह धरती पर शालिग्राम यानी शीला के रूप में रहे। इस पर देवी लक्ष्मी ने वृंदा से अपने पति भगवान विष्णु को इस श्राप से मुक्त करने की विनती की। तब देवी वृंदा ने सती होने से पूर्व भगवान विष्णु को पति के रूप में अपने समीप रहने की शर्त पर अपने श्राप को संशोधित कर दिया। वृंदा की जिस मनोकामना को जालंधर ने पूरा नहीं होने दिया था, वृंदा ने वो वरदान भगवान विष्णु से मांग लिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। देवी वृंदा के सती होने के पश्चात उस राख से एक नन्हे पौधे ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने इसे तुलसी नाम दिया। यही पौधा सती वृंदा का पूजनीय स्वरूप हो गया। भगवान विष्णु ने देवी तुलसी को भी वरदान दिया कि वह सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माता कहलाएंगी और वर्ष में एक बार शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होगा। अब रही बात भगवान विष्णु के वृंदा का सतीत्व भंग करने की, जो आम प्रचलन में है। तो सतीत्व एक इच्छा शक्ति की विशिष्ट मानसिक अवस्था है एवं शील भंग अर्थात रेप व सतीत्व भंग समानार्थी शब्द नहीं है। अन्यथा एक से अधिक पतियों की होने के कारण पंचसती कन्याओं का स्मरण घोर पातक नाश करने वाला न कहा गया होता और उनका भी सतीत्व भंग कहा जाता। ये सती न कहलाती। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचसती कन्या स्मृे नित्यम महापातक नाष्टम। इन पंचसती कन्याओं का नाम लेना महापातक नष्ट करता है। अब क्या कारण रहा इस कथा के प्रचार में कि इन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कालांतर में जब संक्रमण काल बढ़ गया, इन बुद्धिजीवी अधर्मियों विधर्मियों ने हिंदुओं में भगवान व देवी देवताओं प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बहुत से पुराणों की अर्थों को अनर्थ कर दिया। अतः वैज्ञानिक व तर्कयुक्त हिंदू धर्म में जन्म लेकर किसी भी कथा या लोकाचार को बिना आधार स्वीकार न करें, न ही धर्म परिवर्तन कर उस क्रोधी व्यक्ति के समान बने जो गंगा स्नान के लिए जाते वक्त पैर में कीचड़ लगने पर नाले में ही स्नान करके मान लेता हो कि नाला भी तो नदी में मिलेगा, तो अंतर क्या है। अगर आप किसी भी ऐसे हिंदू धर्म के अतार्किक या अवैज्ञानिक पहलू, कथा, संस्कृति या संस्कार ने आपको हिंदू धर्म के प्रति हीन भावना से भर दिया है, तो हमारा जीवन धर्म के वास्तविक मूल्यों के लिए सदैव समर्पित है। हम आपको धर्म का सही दृष्टिकोण समझने में मदद करेंगे। वैसे प्रतिवर्ष होने वाले इस महोत्सव का वैज्ञानिक पहलू भी है कि अब शरद ऋतु के प्रकोप से बचाव हेतु तुलसी, आंवला आदि महाऔषधियों का सेवन प्रारंभ कर दीजिए तथा इन्हें घर में स्थान दें। तुलसी के नीचे दीप व आंवला के नीचे भोजन अर्थात इन विभिन्न औषधि पौधों के नीचे अग्नि जलाकर विपुराइजेशन के द्वारा वातावरण भी शुद्ध करें। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें। देवी माता तुलसी व भगवान शालिग्राम के विवाह की शुभकामनाएं। जय माता तुलसी, जय बाबा शालिग्राम, जय श्री कृष्ण।